भाइयों, मित्रों, दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मानुष का तन पाय जन्म क्यों, मूरख वृथा गंवायो है। मानुष का तन पाय जन्म क्यों, मूरख वृथा गंवायो है। अति अमोल कंचन घट में सठ, हट कर विष भर वायो है। मानुष तन पाय जन्म क्यों, मूरख वृथा गंवायो है। पाय पीयूष पखरनन पदहित, मंदमती ठरकायो है। पाय पीयूष पखरन पद हित, मंदमती ठकरायो है। मानुष का तन पाय जन्म क्यों, मूरख वृथा गंवायो है। इरावत गजराज पै मूरख, ईंधन भर लायो है। बहुश्र करिलक चिंतामणि, तहीं फेंक की काग उड़ायो है। मानुष का तन पाय जन्म क्यों, मूरख वृथा गंवायो है। आकरुई के हेत खेत, कंचन के हरि जतवायो है। कल्प तरु को काट धतूरा, आंगन माही लगायो है। मानुष का तन पाय जन्म क्यों, मूरख वृथा गंवायो है। कहे कबीर मुढ़ता कह लग, कहूँ कहीं नहीं जावे है। तज गुरु ज्ञान वारी सुर सरिता, मृग जल प्यास बुझायो है। मानुष का तन पाय जन्म क्यों, मूरख वृथा गंवायो है। शब्दार्थ वृथा व्यर्थ निष्फल, कंचन घट स्वर्ण, स्वर्ण पात्र सोने का घड़ा। सठ मूर्ख, हठ अग्रह, दृढ़ता विषयु अमृत, परखन घोना स्वच्छ करना। इंद्र का प्रसिद्ध हाथी। बहुश्रम बहुत परिश्रम या मेहनत, लही प्राप्त किया पाया। चिंतामणि एक कल्प वृक्ष रत्न। कहा जाता है कि यह जिसके पास होता है उसकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है। कल्प तरु स्वर्ग का वृक्ष, इच्छानुरूप फल देने वाला काल्पनिक वृक्ष। मूर्ता ज्ञानता जड़ता, वरि जल सूर्य सरिता, वेदांती गंगा मृगजाल, भ्रमित करने वाला मिथ्या जाल। हे मूर्ख अज्ञानी मनुष्य, समस्त जीव योनियों में सर्वोत्तम यह मानव शरीर पाकर तू अपने इस अनमोल जन्म को व्यर्थ में क्यों गंवा रहा है। तू मनुष्य शरीर के गुण विशेष एवं महत्व को क्यों नहीं समझता और सतमार्ग पर
चलकर इसका सदुपयोग क्यों नहीं करता। मूर्ख मनुष्य को सीधा नहीं उल्टा सूझता है, इसलिए वह उत्तम से उत्तम वस्तु का विपरीत एवं अनुचित प्रयोग करता है। वह मूर्खता के वश होकर अत्यंत अनमोल स्वर्ण पात्र में सुखद मधुर शहद तन क्षीर आदि उत्तम द्रव्य न डालकर हट करके विष भरवाता है। मन बुद्धि एवं मूर्ख व्यक्ति परिश्रम से प्राप्त किए गए अमृत का पान न करके उसे अपने पांव धोने में उड़ेलता एवं फेंकता है। यदि मूर्ख व्यक्ति को स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र का श्रेष्ठ ऐरावत हाथी मिल जाए तो वह उसका यथा सुख लाभ न लेकर उस पर लकड़ी आदि का बोझा लादता है। यदि मूर्ख व्यक्ति बहुत परिश्रम से विशेष रत्न चिंतामणि पा जाए तो वह उसके अद्भुत असाधारण गुण को न समझकर उसे फेंक कर कौवा उड़ाता है। मूर्ख व्यक्ति की क्या क्या बात कही। वह आँख की रुई के लिए खेत में कंचन केहर जुतवाता या बोवाता है। यह नहीं, यदि मूर्ख के आंगन में मनचाहा फल देने वाला कल्पवृक्ष लगा हो तो वह उसे काटकर मदक धतूरे का पौधा लगा देता है। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति बहुत से उल्टे तथा अनुचित कार्य करता जाता है। वह चेतता नहीं है और अपने हित का कार्य नहीं करता। सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि मूर्ख की जड़ता और अज्ञानता कहाँ तक कहें, कहीं नहीं जाती, वह अंतहीन है। वह कल्याण साधक करने वाला अपने मनुष्य शरीर को कुमार्ग पर डालकर उसका दुरुपयोग एवं पतन करता है। ऐसा मूर्ख व्यक्ति देवनंदी गंगा के पावन जल से भी बढ़कर सतगुरु के कल्याणमय ज्ञान जल को छोड़कर मिथ्या मृगजाल में अपनी प्यास बुझाता है। विशेष वस्तु के अर्थात गुण महत्व को न जानकर उसका दुरुपयोग करने वाला मूर्ख मनुष्य सदा दुख पाता है। ध्यान दें कि मनुष्य के लिए संसार और स्वर्ग पाताल तक की सभी मूल्यवान वस्तुओं से बढ़कर अनमोल एवं सर्वोपरि उसका मनुष्य शरीर है। इस मनुष्य शरीर से ही सेवा, सत्संग, दान, परोपकार एवं ज्ञान विज्ञान के महान कार्य सिद्ध होते हैं। इसी के द्वारा वह सतगुरु के ज्ञान दीक्षा पाकर भक्ति साधना करके अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए अपने इस दुर्लभ शरीर को सांसारिक विषय भोगों में नष्ट करना
तथा इससे अनैतिक पाप कर्म करना मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है। इस प्रकार अपने इस शरीर को व्यर्थ में गंवाकर मनुष्य सदैव उद्विग्न एवं अशांत रहता है। वह 84 के बंधन से कभी नहीं छूट पाता। अंततः उसे चाहिए कि वह सचेत होकर इस शरीर के स्वस्थ तथा निरोग रहते अपना कल्याण साधन कर ले। सतनाम साहिब बंदगी। जय हो पिता परमात्मा।